भागवत कथा। आइए जानते हैं जो भागवत कथा का मूल मंत्र क्या है। भागवत कथा में भक्त और भगवान दोनों की कथा है और इसका मूल भाव है सत्यम परम धीमहि। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं। भागवत के प्रारंभ में विष्णु या नारायण की नहीं पूजा की गई है। यहाँ जब भगवान वेदव्यास जी भागवत कथा लिख रहे थे तो उनके मन में एक ख्याल आया, जो अगर हम विष्णु भगवान की स्तुति भागवत कथा में लिख देंगे तो ब्रह्मा जी भी बोलेंगे, जो थोड़ा सा मेरा भी स्तुति लिख दीजिए भागवत कथा में वेदव्यास जी। फिर भगवान शिव जी कहेंगे, भगवान भोलेनाथ कहेंगे, जो थोड़ा सा मेरा भी स्तुति लिख दीजिए वेदव्यास जी भागवत कथा में, थोड़ा सा मेरा भी स्तुति होनी चाहिए, भगवान शिव कहेंगे। फिर उसके बाद देवी सरस्वती जी बोलेंगे, जो थोड़ा सा मेरा भी स्तुति लिख दीजिए वेदव्यास जी। तब देवी सरस्वती जी भी बोलेंगे, जो थोड़ा सा मेरा भी स्तुति होना चाहिए भागवत कथा में। फिर पार्वती जी बोलेंगे, जो वेदव्यास जी थोड़ा सा मेरा भी स्तुति होना चाहिए भागवत कथा में। फिर वेदव्यास जी सोचे, जो फिर उसके बाद जितने देव हैं सभी देवता बोलेंगे, जो थोड़ा सा मेरा स्तुति होना चाहिए और थोड़ा सा मेरा स्तुति होना चाहिए और थोड़ा सा मेरा स्तुति लिख दीजिए। तो ऐसे ही स्तुति लिखते हुए ही समय निकल जाएगा, तो भागवत कथा कब लिखेंगे। तब फिर वेदव्यास जी सोचे, जो सत्य है, जो सत्य में सभी देव समाये हुए हैं, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम वेद बखाना। क्योंकि सत्य से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है, तो सत्य की ही स्तुति लिख देते हैं तो सभी देवता की स्तुति हो जाएगी। तब वेदव्यास जी सत्य की स्तुति भागवत कथा में लिखे और भागवत जी को प्रणाम किए और सत्य की स्तुति लिख दिए। एक और श्लोक भागवत कथा का भावार्थ। जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण जब माता देवकी के गर्भ में जब गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में माता देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान यशोदा के घर बड़े होते हैं, माता यशोदा जी के घर बड़े होते हैं श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान सबसे पहले पूतना नाम के राक्षसी को मारते हैं। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा करके उसके बाद सभी जीव की, सभी ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। एक ही नहीं, कनगुड़िया अंगुल पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिए, गोवर्धन पर्वत को कनगुड़िया पर उठा लिए, कनगुड़िया अंगुली पर। उसके बाद भगवान देवराज इंद्र का सब अभिमान तोड़ देते हैं। फिर देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण के चरण में गिर जाते हैं और त्राहिमाम त्राहिमाम पाहिमाम, रक्षा करें प्रभु। फिर देवराज इंद्र का सब अभिमान चूर हो जाता है, सभी अभिमान देवराज इंद्र का चूर हो जाता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, ऐसे ही भक्तिमय ज्ञान भरी भागवत कथा श्रवण करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले भाग में।
भगवान श्री कृष्ण के कथा अमृत ज्ञान अमृत के साथ भगवान श्री कृष्ण के भागवत कथा सुनने से कभी भी अघाना नहीं चाहिए, क्योंकि भागवत कथा तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं, भगवान विष्णु स्वयं